बहुत ख़राब अनुभव हैं जिनका अगर आपको मैं अगर सच्चाई बता दूं तो आप कई रातें सो नहीं पाएंगे। कि सोती हुई एक लड़की हो जो थक गई, 20 कस्टमर निपटा दिए, लेकिन उसकी डिमांड ज़्यादा है, रात के 2 बज रहे हैं, कोई शराबी आता है अभी चाहिए, नहीं तो अभी मार पीट जो कर सकता है वहाँ सब करता है। हमारी मारपीट पे मीडिया लिखती है, लेकिन वो कुछ करें उसके लिए नहीं लिखती है कोई शब्द। वो आता है और एक उसी लड़की की डिमांड करता है कि वही चाहिए। वो थकी हारी उठती है किसी तरह से, क्योंकि मालकिन ने उठाया उसे कि तू आजा। वो थकी हारी उठती है और उठने के बाद में वो आदमी वो उसके साथ सेक्स नहीं करता, वो कुछ ऐसा अपने साथ लाया जो उसने उसके इंटरनल पार्ट्स में डाला, और वो उसे तड़पते देख के खुश हो रहा था। जब उसकी चीखें हद से ज़्यादा हो गई तो कोई बाहरी, जैसे वहाँ इनकी जो अपने स्टेक होल्डर्स होते हैं वो सोते भी हैं चबूतरों पे नीचे रात बिरात, उनमें से कोई आया और उसे कहा कि तुझे दिख नहीं रहा, लड़की इतनी चिल्ला रही है, रेगुलर चिल्ला रही है, अंदर ऐसा क्या है कि जो मर जाएगी और जेल चली जाएगी, ये टाइम नहीं है अब इस समय ये करने का। तो जाके देखा तो उसने कुछ ऐसी चीज़ डाली हुई थी उसके इंटरनल पार्ट्स में, और जिसको वो सेक्स की तरह से यूज़ कर रहा था। और लड़की ऐसे लहूलुहान थी। जिस समय ये लोग उसे हॉस्पिटल लेके आई, मैं सुबह के 4 बजे पहुंची, वो इस हालत में थी और बस हाथ जोड़ के रही थी, मुझे बचा दो, वहाँ मत भेजना, अब वहाँ मत भेजना कभी भी, मुझे जो कहोगे मैं वो करूँगी। पुलिस वालों के पैरों में गिर गिर के जा रही थी, हमारे पैरों में गिर गिर के जा रही थी, नहीं जाने दिया हमने। वो कितनी भी उसने कोशिश की, नारी निकेतन गई लड़की, लेकिन वो दर्द क्या वो कभी भूलेगी? वो तो मैं ही नहीं भूली, क्योंकि डॉक्टर्स ने उसे जो भी था उसको निकाला, टूट गया था सब अंदर, जो भी वो क्या लेके आया था भगवान जाने, लेकिन वो अंदर भी रह गया था। उसका ऑपरेशन हुआ, उसके बाद उसको मतलब बहुत बुरी कंडीशन थी। मैं जिसकी चर्चा करने में मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरी वो एक अलग दुनिया है जो हमारी और आपकी दुनिया से बिल्कुल दूर है, बिल्कुल अलग है। आपको लिपे पुते चेहरे, चूना लगे चेहरों पे ये लगता होगा आपको कि ये हंस रही हैं, ये लोगों को बुला रही हैं, आपको खराब औरतें लगती होंगी, लेकिन उनका अंतर मन जलता है। उनको कैसे सिखाया जाता है? वो अंदर से इतनी निराश होती हैं, लेकिन फिर भी दरवाज़ों पे खड़े होकर इशारा करती हैं, मुस्कुराती हैं। हाँ, अपने आप को दिखाती हैं। और जब कोई एक कस्टमर आए, जीने पे आवाज़ आए और सारी लड़की भाग के जाए, वो इतना शॉकिंग होता है कि वो सब अपने आप को दिखाने की कोशिश करती हैं कि मैं, खिड़कियों से झांकती हैं। खिड़की नहीं, जीने से चढ़ता है। जब कोई कस्टमर एक आता है, एक गंदा सा कस्टमर जिसके कपड़ों में से भी बात आ रही है, और वो सब ये दिखाती हैं कि मैं ज़्यादा सुंदर हूँ, या मैं ज़्यादा, या मेरा ये हिस्सा ज़्यादा सुंदर है, इसका नहीं है ज़्यादा। इससे कुछ मतलब नहीं है किसी का। वहाँ आपका चेहरा कैसा है, आप दिखते कैसे हैं, किसी का कोई मतलब नहीं है। आप यहाँ से यहाँ तक कैसे हैं, ये दिखता है। चेहरे से कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं है किसी का। क्या ऐसे बिल्कुल लाइन लगी होती है लड़कियों की जैसे फिल्मों में दिखाया जाता है? बिल्कुल बैठी रहती हैं ऐसे, स्टूल पड़ा रहता है, कस्टमर आएगा, की अपनी चॉइस होती है कि मुझे ये लड़की चाहिए, वो चाहिए मुझे, वो चाहिए। और आप अगर खिड़कियां, अब देखिए जैसे मान लीजिए आपकी भी खिड़कियां हैं ये, इनमें आप अपने यहाँ तक दिख सकते हैं बाहर वाले को, अगर इसमें झांकने की कोशिश, मगर वो खिड़कियां ऐसी हैं कि उनमें यहाँ तक दिखना है, क्योंकि आपको झुकना है। उनमें कोई रेलिंग नहीं है, कोई शीशा नहीं, कुछ नहीं है, वो केवल दरवाजा होते हैं छोटे छोटे, जिनको रात के समय बंद कर दिया जाए, और उनको पूरा झुकना होता है ताकि वो ये हिस्सा दिखा सकें कि आप मुझे इसलिए पसंद करो। और अधनंगे कपड़े, वो बाजार, वो कहती हैं कि ये बाजार की डिमांड है, हम ऐसे कपड़े पहने। उनको कहीं बाहर जाने की आज़ादी होती है? नहीं, सिर्फ अंदर घर में रहना। केवल उनको कि जो उन्हीं की अपनी हैं और धंधे में भी हैं, और उनकी बेटियां हैं, उनके परिवारों की हैं, कि वो रात को जाएं, और कस्टमर को रात को बाहर जाने का, सुबह 6 बजे नहीं आती हैं तो वो बवाल कर देती हैं। जाने वाले की सब आईडी वाईडी, तब तो आईडी होती नहीं थी शुरू में, लेकिन अब तो सब चीज़ होती है, वो सब जमा करा लेती है। आईडी क्या होती है? मतलब जैसे आधार कार्ड या किसी का जो कस्टमर जाएगा वो सब जमा करा लेती है। मैम जैसे ये गंगूबाई एक फिल्म में दिखाया गया है, पल्लू रखना उन लोगों का, हाँ, कपड़ा पहनना, हाँ, या चाल ढाल, वो कितना सच है? मैं ये बात सोच के बार बार हैरान होती हूँ। मैंने गंगूबाई 3 बार देखी, 2 बार घर पे OTT पे और 1 बार हॉल में देखी। मुझे बार बार ये लगता है कि कैसे उन्होंने, ये मेरे यहाँ ऐसे कपड़े पहने जाते हैं या बाहर दूसरे जो एरियाज़ हैं उनमें भी, रेड लाइट एरियाज़ में इसी तरह के पहने जाते हैं। वो यहाँ तक पल्लू सिर पे जब लाएंगे तो हम थोड़ा लंबा रखते हैं, मैं भी सिर पे पल्लू रखती हूँ कि ताकि वो हम पकड़ के चल सकें। यहाँ तक रखते हैं बेसिकली? हाँ, बेसिकली यहाँ तक रहा कि पकड़ लें, लेकिन वो बिल्कुल इतना रहेगा कान तक,
है ना, और वो भी पीछे पड़ा रहेगा। और वो जो झूम के चलना है ऐसे इधर और इधर पैर रख के, वो बिल्कुल सेम जैसे वो चलती है। मुझे मेरे साथ, मैं अपने वॉलंटियर्स को भी लेके गई थी, उन्होंने एकदम किसी का नाम लेकर कहा, अरे ये तो बिल्कुल उसके जैसी लग रही है, चाल ढाल से भी। तो जैसे हम किन्नरों की एक अलग तरह की चाल के आदी हैं, उसी तरह का सेम वो उनकी आदत हो जाती है, उस तरह का चलना, उस तरह की चाल ढाल। हालांकि मैंने उसमें बहुत सोचा, बहुत करा। वो मुझे लगता है कि वो रात भर, अब जब एक लड़की किसी इतने सारे कस्टमर्स को झेलेगी तो उसकी चाल में वो तब्दीली ऑटोमेटिकली आ जाती है। फिर वो उसी तरह का चलने लगती है। उसको दर्द का एहसास कम हो सकता है उनका पेट दुखता हो सकता है उनका जिस्म दुखता हो, तो उससे वो इस तरह से चलने लगती हैं। ऐसे शुरू में हम चलेंगे तो अपने चाल से चलेंगे, लेकिन वो ऐसे करके चलती हैं, फिर ये उनकी चाल हो जाती है। तो मैम इसमें नर्क उतराई की रस्म भी दिखाई गई है, तो वो वास्तविकता वैसी होती है और कितना सच है? देखिए, अब तो नहीं होती है, क्योंकि अब तो सबकी डिमांड है छोटी लड़की। लेकिन एक टाइम ये बड़ा सिस्टमेटिक था कि मेरे सामने तक था, 14 साल की उम्र तक लड़की की नाक में एक रिंग रहती थी। इसका मतलब वो अभी वर्जिन है, उसको कोई कस्टमर मांग भी नहीं सकता था। हाँ, कोई ये भी नहीं कह सकता था कि ये। और जिस दिन नथुतराई की रस्म होती थी, तब कोई बड़े से बड़ा खरीदार बुलाए जाते थे, बहुत सारे आते थे, जो सब थोड़ी वो लगाए, वो उसके साथ जाती थी, और पूरा बाजार को उस दिन खाने पे आमंत्रित होते थे। बहुत 2-3 दिन तक सब वो चलता था, और वो लड़की 2-3 दिन तक उनके सुपुर्द रहती थी। जो सज्जन 1,50,000 रुपये में उसको खरीदते थे। लेकिन धीरे धीरे ऐसे लोगों का आना बंद हो गया। पैसे वाले लोग तो आते नहीं वहाँ। अब तो केवल वो आते हैं कि जो बस किन्हें सेक्स की भूख मिटानी है किसी भी तरह से, 200 रुपये में, 250 रुपये में, इस और जगह भी मिल जा रही है, तो इससे ज़्यादा सेफ जगह कौन सी है? पैसे को लेकर लड़की की अपनी कोई चॉइस नहीं होती? नहीं, कोई चॉइस नहीं। लड़की की अपनी कोई चॉइस नहीं है कि वो ये कहे कि नहीं, मुझे ये पैसे मेरे हैं, या मैंने कमाए हैं, या मैं इतने लूँगी, इतने नहीं लूँगी। नहीं, वो तो बाहरी मालकिन तय कोई करेगी। सेक्स वर्कर प्रेग्नेंट है, उस दौरान अगर वो अपनी चॉइस रखती है कि नहीं, वो इंटरेस्टेड नहीं है? देखिए, 8 महीने तक नहीं। 8 महीने तक? बस 9वें महीने में उसको ये दी जाती है। एक बड़े लोगों की कहावत है, महीने में कि वो, हाँ, क्योंकि कहते हैं कि आमनाल फंस जाती है बच्चे की। और एक और भी वो होता है कि हम लोगों में, मुझे नहीं पता भाई, अब बच्चे हैं, आप नहीं जानते होंगे शायद, लेकिन ये कहते हैं कि जब बच्चा पूरा बन जाता है उसके बाद तो घर में भी मर्दों को सेक्स की मनाही होती है कि बेटी भी हो सकती है अंदर। अच्छा, ओके, है ना, तो वो नहीं। तो यहाँ तो इसको तो फॉलो नहीं करती है, लेकिन इसको फॉलो करती हैं कि कभी अमानाल फंस जाए और ये मर जाए, हमारे जो पैसा देने वाली वो है, और ये बेटी हो जाए इसके, वो भी पैसा देने वाली होगी, तो वो मर जाए। इससे बेटर है कि अब 9वें महीने में इसको नहीं, और 1 महीना बाद में भी देती हैं उसको हील होने के लिए। ठीक ठाक खिलाती पिलाती हैं, ऐसा नहीं है कि उस समय इनका देखभाल ना करें, खूब अच्छे से खिलाएंगी, जैसे हम लोगों को घर में बहुत खिलाया पिलाया जाता, उसी तरह से खिलाती पिलाती हैं ताकि खड़ी हो जाए, और 1 महीने बाद बच्चा छीन के चलो भाई। दूध हो गया, दूध सुखाने की दवाइयाँ दी जाती हैं ताकि दूध ना हो और बच्चा मांगे ना, पहले से बॉटल लगा दी जाती है तो बच्चा। अच्छा, ऐसा भी होता है? हाँ, बच्चा अलग हो जाए, बच्चा नहीं। अब आप लोग तो आजकल के ज़माने में करती हैं कि भाई हमारी फिगर ख़राब हो जाएगी अगर हम दूध पिलाएंगे, इसलिए बॉटल लगाते हैं, और वहाँ पे इसलिए लगाई जाती है कि माँ इस बच्चे को ना मांग ले, इसका आधार करके और अपना ये काम ना छोड़ दे। बहुत मतलब वो एक अलग दुनिया है। जब आप बैठ के सोचेंगे कि किस दुनिया में अगर हम जाते, देखते उस दुनिया को, तो कैसा लगता है? बिल्कुल, बहुत मुश्किल है। इस धंधे में बच्चियों को लाया जाता है, तो उनको कोई इंजेक्शन भी लगाया जाता है जिससे वो बड़ी दिखे? हाँ, क्योंकि अभी देखिए, हम जैसे लोग उन्हें तंग तो करते ही रहते हैं, भाई नाबालिग है, दिख ना जाए। मैं बार बार टोकती रहती हूँ कि मुझे दिख ना जाए, मेरी है, मेरी बहन की लड़की है, दीदी है तो उसकी है ही नहीं, ये उनका स्टाइल होता है बोलने का। ऑक्सीटॉक्सिन लगाते हैं। मेरे खुद के सामने एक लड़की थी, अच्छी सी प्यारी सी बच्ची थी, थोड़ी सांवली सी, उनमें से किसी की थी, तो मैंने कहा इसे मत उतारना, 6th में पढ़ रही है, ये पढ़ने दो, तो थोड़ा और हो जाएगी फिर देख लेना। ना इसको ना उतारेंगे। और मैं 1-1.5 महीने बाद गई तो वो लड़की तो धंधे में थी, बाहर लटकी हुई थी। तो मैंने कहा भाई ये क्यों, ये तो वो है। नहीं, ये वो नहीं है, वो नहीं है, वो तो मासूम सी बच्ची आपने देखी नहीं, छोटी सी है, ये तो 20-21 साल की उम्र इसकी। ऑक्सीटॉक्सिन से उनको ग्रो करा दिया जाता है, बॉडी पार्ट्स डेवलप करने के लिए। बॉडी पार्ट, क्योंकि वहाँ बॉडी पार्ट्स की कीमत है और कुछ नहीं है। ना आपकी फेस वैल्यू है, ना आपका रंग की कोई वैल्यू है, बस बॉडी की वैल्यू है।
तो ऑक्सीटॉक्सिन दिया जाता है, हम गाय भैंसों को देते हैं। मैं उसके लिए भी अपने नौकरों को एतराज़ करती हूँ कि गाय को मत देना, दूध नहीं दे रही है, गाय को बिल्कुल मत लगाना, भैंस को लगा दो कोई बात नहीं, गाय को मत लगा देना ऑक्सीटॉक्सिन बिल्कुल। और वहाँ औरतों को लगाया जा रहा है, ठीक है, ग्रो करने के लिए, एकदम बड़ा करने के लिए। तो अब जब पुलिस वालों को बच्चा चाहिए तो आम आदमी की तो क्या वो है, पुलिस तो मुफ्त में सेक्स की भूख मिटाती है वहाँ। दया रहम नाम की कोई ना। चीज़ नहीं है। ना, दया रहम तो वह नीचे छोड़ के जाता है हर आदमी, वहाँ जाता है केवल एक जिस्म को खरोंचने और कुछ नहीं। और ये नहीं पता कि वो जिस्म पे खरोंच पड़ती ही नहीं है, उनकी आत्मा पे पड़ती है। एक लड़की का रुदन आप देख नहीं सकते जब वो निकल के आती है ना, और वो ऐसे रोती है इस तरह से धाड़ मार के कि जैसे सारी ज़िंदगी का रोना वो अभी करना चाहती है आज के बाद। और वो विश्वास नहीं कर पाती कई दिन तक कि मैं वापस नहीं जाऊंगी। सचमुच बहुत मुश्किल से हिम्मत देनी पड़ती है कि अब तुम नहीं जाओगी वापस कभी भी, कोई तुम्हें वो नहीं आएगा करने कि फिर से चलो वहाँ और वो मर्जी से अपनी जो चाहो जैसी ज़िंदगी चाहो जियोगी तुम। क्योंकि उनको कैसी कैसी जगह, कैसी कैसी, मतलब कैसे इमेजिन करेंगे आप कि ये शीशा है, इसके पीछे मुझे तो दिख रहा है कि कुर्सियाँ हैं, सब चीज़ें, मगर ऐसी भी जगह है जैसे ये आ गया तो यहाँ तो कुछ नहीं दिख रहा मुझे, इसके पीछे लड़कियाँ हैं। मेरे पास सूचना है कि लड़की हैं, और उसने कहा दीदी ये छोटा सा कमरा देख लो, मेरे पास तो कोई लड़की नहीं है, सचमुच लड़की नहीं है। मेरे साथ जो सिपाही थे वो भी कहने लगे कि दीदी यहाँ तो लड़की नहीं है, फेक हो गई। मैंने कहा फेक तो नहीं होगी मेरी, कुछ तो है। मैंने उसका जरा इस शीशे पे मारना एक हाथ, तो चिल्लाने लगी, बोली मेरा शीशा टूट गया, तुमको लगवाना के देना पड़ेगा। मैंने कहा पूरा बना के दूंगी, ड्रेसिंग टेबल ही तो है, दूसरी ला देंगे, कौन सा बनवानी थोड़ी है। मैंने कहा तोड़ लेंगे जो तू हटाए, फिक्स कर रखी थी ड्रेसिंग टेबल, ऐसा लगा हमें कि वो फिक्स है। लेकिन शीशा टूटती तो उसके पीछे 3 लड़कियां थी जिनको सांस आना बंद हो रहा था और पीली पड़ चुकी थी बिल्कुल, मासूम सी छोटी छोटी लड़कियां, 13-14 साल की लड़कियां। और अब वो कैसे हटाएं, वो ड्रेसिंग टेबल जो है पेज से कस रखी थी, उसको पीछे रखने के बाद में पेज से कस दिया। आजा रेड हो जाए तो कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। बोले आज आप नहीं निकालती। लड़कियों ने जब होश आया डॉक्टर के ले गए, काफ़ी उनको ग्लूकोज लगा, उनका जो हीमोग्लोबिन था बहुत कम हो गया था, तो उनका आज हम पुणे चले जाते हैं यहाँ से, उनको तीनों को भेज दिया जाता, क्योंकि सूचना फैल गई थी कि 3 नई लड़कियाँ आई हैं। और ये उन्हें उम्मीद थी, मैंने रात को पहली रेड की थी, रात को मैं जनरली करती नहीं। तो इनको कितने रुपए में बेचा जाता है? बहुत ज़्यादा नहीं है इनका, कोई कीमत नहीं है इनकी, कीमत है इनकी दूसरी बार में। आप पहली बार में मत समझिए, पहली बार में तो जो फंसा के लाया उसको तो इनके 25-50 भी मिल रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं, फ्री में मिल रहे हैं, वो तो फंसा के ले आया, आपके यहाँ बेच दिया। 30-30 हज़ार में बिकते मैंने देखी। मेरी अभी कल मेरी गवाही थी किसी केस में, 30 हज़ार में वो महिला बिक गई थी, उसका पति बेच गया था। पति बेच गया था? तो उसके बाद वो करेगी, पहले उसको पूरा अपने ढंग से डालेंगी, उनके स्टाइल, उनके बातचीत करने का, लोगों को आकर्षित करने का, ये सब तरीका उनको सिखाया जाएगा, और मेकअप वेकअप उनका अच्छे से करके उसके बाद में उनको मार्केट में उतारा जाएगा दूसरी जगह बेचने के लिए। तब जो दूसरी जगह के दलाल हैं वो आके उनको देखेंगे, अगर ज़्यादा पैसे मिलते हैं तो ठीक है, नहीं तब तक कमाएगी हमारे यहाँ, फिर लगा देंगे बाजार में। ये तो चीज़ है, यूज़ होती रहेगी, यहाँ फिर भी लग जाएगी आगे जाके। तो 1 लाख से ज़्यादा वहाँ किसी कीमत नहीं है सेकंड हैंड की। ये उल्टा है, आप सेकंड हैंड आज मोटरसाइकिल खरीदिए, कल कहते हैं कि वो सेकंड हैंड हो गई, अब इसका वो रेट नहीं रहा। वहाँ औरत का सेकंड हैंड का रेट है, क्योंकि यूज्ड है, उन्हें पता है कि अब इस पर ज़्यादा मेहनत करनी नहीं है, तुम्हें ना मारपीट करनी है, ना चूना मिर्ची का प्रयोग करना है, तो कुछ भी ऐसा नहीं करना है आपको। रेड लाइट एरिया, रेड लाइट एरिया इन जगहों को नाम क्यों दिया जाता है, ये भी एक सवाल है। तो बहुत से लोग, मैं आजकल सब लोग जानते नहीं इस बारे में भी, हाँ लोग जानते नहीं है। रेड लाइट एरिया का मतलब है, आप देखिए आपके यहाँ रेड लाइट है, आप वहाँ रुकते हैं, है ना, इसका मतलब खतरा है आगे। अगर आप रेड लाइट को पार करके जाएंगे, आपका चालान तो होगा ही होगा, आपका एक्सीडेंट भी हो सकता है जो साइड से आ रहा होगा, खतरा है। रेड लाइट देखो, रुक जाओ। अच्छा। ये आपकी सेफ्टी है। वो सेफ्टी वहाँ थी, ये अंग्रेजों ने चलाया कि वहाँ लैंप पोस्ट लगे लाल रंग के, जिनमें शाम को जैसे ही बत्ती जलती तो लाल रोशनी फैलती 8 बजे। 8 से सुबह 8 तक रेड लाइट एरिया था वो। अब रेड लाइट हो गई है, अब वहाँ भले घर के लोग नहीं जाएंगे, जो अपनी मर्जी से वहाँ जा रहे हों, बेअदब लोग वो जाएं, रोक नहीं है। हम भी तो नहीं रुकते, अगर रेड लाइट पे नहीं रुक रहे तो अपने आप अपना सिर फोड़ लेंगे, अपने आप अपना एक्सीडेंट कराएंगे या चालान कराएंगे भारी भरकम।
वही वो है कि जिसको जाना है तो अपने आप बीमारी लेके लौटेगा, जाने दो। उसके लिए ये अंग्रेज़ों ने व्यवस्था की थी कि एग्ज़िट पे भी और एंट्री पे भी कि रेड लाइट जली, शाम 8 बजते ही रेड लाइट जल जाती थी, अब आप जाओ मत जाओ। और साथ ही बोर्ड लगा होता था सैनिकों का प्रवेश निषेध, दोनों तरफ, इधर भी उधर भी, ताकि हमारी उनको दारू पिला के दूसरे तरह के नशे करा के कोई सूचनाएं लीक ना कर दी जाए और वो बाहर ना चली जाए, इस तरह का ये होता। बाकी लोग उस एरिया में एंटर ना करें, इसलिए ये व्यवस्था की गई। ये व्यवस्था है पूरी, बिल्कुल आपके सिग्नल की तरह। ये सिग्नल लाइट है कि सिग्नल हो गया ग्रीन तो आप चले जाओ। अच्छा, उसका भी कोई टाइम टेबल होता है सेक्स वर्कर्स का कि वो बाहर निकलती हैं और इशारा करती हैं, उन चीज़ों का कोई टाइम टेबल? वैसे जो रेड लाइट का था वो था रात को 8 बजे से सुबह 8 बजे तक। अच्छा, उसके बाद कोई धंधा नहीं, पूरे दिन सो। लेकिन अभी तो दिन में भी है पूरा, रात को भी 2-2, 3-3 बज जाते हैं औरतों को, पूरा दिन चलता है अभी। सुबह 4, 5, 6 बजे तक तो पड़ी सोती रहेंगी, उसके बाद कोई खाना नहीं बनाना, कोई चाय पानी नहीं बनानी, सब बाजार से आता है, सब रेडीमेड, नीचे से ऊपर सबकी दुकानें चल रही हैं, सब उनके स्टेक होल्डर्स हैं, उनसे उनके काम चल रहे हैं, वो आ जाएंगे, खाते रहो, बनाते रहो और अपना अपने काम पे लगे रहो। आपके पास पैसे हों रोटी मंगा लो। आपके ये सेक्स वर्कर की हैसियत है। जो ब्रोथल ऑनर है, 2 हैं, एक ब्रोथल ऑनर होती है जिसका बिल्डिंग है, मिल्कियत है जिसकी, एक ब्रोथल कीपर है जो आपसे किराए पे लेकर उसको चला रही है। एक बिल्डिंग में 3 या 4 ब्रोथल कीपर हो सकती हैं, निचली मंजिल पे कोई और, मतलब पहली मंजिल पे, दूसरी पे कोई और, तीसरी पे कोई और, इस तरह हो सकती हैं। ये जो कोठे की मालकिन होती हैं ये कहाँ से आती हैं इस प्रकार की ये महिलाएं? पहले ज़्यादातर राजस्थानी थी, अच्छा, जिनका ये मात्र सत्तात्मक परिवार थे, सब जगह जहाँ भी कहीं थी। लेकिन अभी नेपाली भी हो गई हैं बहुत। अच्छा, हाँ, अभी भी 2 ही जगह बटा हुआ है, राजस्थानी और नेपाली। और ब्रोथल या फिर जो वहाँ पे अब आउटडेटेड हो गई, उसने धीरे धीरे अपना वर्चस्व बना लिया, तो वो बन गई। वो चाहे वो हैदराबाद की भी हैं, इधर बंगाल की भी हैं बहुत, कि जो वहाँ पे मालकिन बन गई उसके बाद में, और दूसरी और औरतों को भी लाने लगी, ट्रैफिकर भी बन जाती हैं। तो ये ब्रोथल कीपर का कोई अपना वो नहीं है, उसका ये है कि जैसे 25-30 के बाद ही रिटायर हो जाती हैं। 30 तो नेपाली लड़की खींच पाती है, ये तो 25 तक मुश्किल से इनका कैरियर रहता ही है। और 25 के बाद में उनके पास क्या रास्ता रह जाता है, घर लौटने की जगह नहीं, और जब वापसी की नहीं है तो वो ट्रैफिकर बन के रह जाए, या तो अपने यहाँ जाएं फंसा के ले आएँ लोगों को, या फिर यहाँ पे दलाली करें। वो भी एक दलाली का तरीका है कि कस्टमर तय हुआ किस लड़की के पास जाना, वो 5 रुपये उसको भी देगा। ऐसे एक बेतुकी सी जिंदगी जी के पूरी कर जाएं। कोई उनका 30 के बाद कुछ नहीं है जीवन का, मजबूरी है उनकी, वो टिट फॉर टैट करती है। जो आपने उनको दिया, आपके समाज ने उनको दिया, वो लौटा के आपको आगे बढ़ाती है, वो आगे बढ़ा रही है उसे। बस मैं इसलिए उनको बुरी औरतें, खराब औरतें नहीं कहती। तो मैम आप तो बहुत जगह गई होंगी, बहुत सी रेड लाइट एरिया के बारे में आपको जानकारी होगी। हाँ, तो कुछ ऐसा जैसे जीबी रोड हो गया, ये मेरठ में हो गया, तो कुछ ऐसा रेड लाइट एरिया के बारे में जो लोग नहीं जानते हैं? देखिए जैसे मेरठ का है, बिल्कुल मेरठ और बनारस का बिल्कुल डिफरेंट है। वहाँ छतों पे, मतलब ऊपर है, पता नहीं आप बच्चे हैं नए, कोठे का मतलब ही होता है छत, है ना। तो पहले अगर हमारे ज़माने का देखें तो कोठे पे चले जाओ, जाओ शाम हो गई, है ना। हमारे जैसे एरिया में कोठे से ऐतराज़ किया जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ रेड लाइट एरिया है, कोठा सब नहीं, छत को छती कहते हैं। लेकिन गांव देहात में अब भी अंदर के कमरे को कोठा कहते हैं, जिसमें भूसा चारा रखा जाए उसको भी कोठा कहते हैं। तो लेकिन अभी ये वर्जित है मेरठ में, जैसे कहना, बनारस में वर्जित है। यहाँ की ये है कि ये ऊपर है, नीचे दुकानदारों की दुकानें हैं, नीचे आदमी सेफ है, जबरन किसी के साथ बदतमीजी नहीं हो सकती। लेकिन जैसे मैंने जीबी रोड देखा, सोनागाछी देखा, वहाँ नीचे कमाठीपुरा है, नीचे भी खड़ी हैं, वो पोल पे खड़ी हैं, सड़कों पे खड़ी हैं, दरवाजे पे खड़ी हैं, खींचेंगी लोगों को जाते हुए। आम आदमी भी जा रहा है क्योंकि वो मेन मार्केट है, उनमें सामान भी लेने जा रहा है, तो वो उसको भी खींचेंगी, अश्लील इशारे करेंगी। उन सबसे 2 जगह अच्छी होती हैं, बनारस और मेरठ। वहाँ से ये बिल्कुल एकदम अलग है। इसलिए मैं ये कहती हूँ वो ऊपर से कुछ भी इशारा करे, ऊपर से इशारा किसको करेंगी? वो जो देख रहा है ना, जो देख रहा है उसको ही करेंगी ना, जो नहीं देख रहा है उसको कैसे कर पाएंगी? लेकिन नीचे जो खड़ी है वो तो उसको भी खींचेंगी, जो नीचे जा रहा है उसको भी जबरदस्ती कहेंगी आजा। तो वो ये फ़र्क बेस केवल है, और बाकी और कोई फ़र्क नहीं। हर जगह जाती हैं, अंधेरे सीलन भरे कमरे हैं जिनमें उनको जगह नहीं है कहीं खड़े होने की, बैठने की। मतलब मैंने ऐसी ऐसी हालत में से लड़कियां निकाली हैं। मेरे पास सूचना आई लड़की है तो मैंने अपने वॉलंटियर्स को 1-2 को भेजा भी, जरा देख लो लड़की है। और उनका मैम है ही नहीं,
और इतना पूरा उन्होंने एक वहाँ बवाल करा दिया, पुलिस भी आ गई, सब आ गई, वो लड़की नहीं। उधर वही कहने लगे मैडम फेक हुई तो। मैंने कहा फेक हुई तो जेल भेजोगे मुझे? बोल नहीं आप पूरी मशीनरी को तंग कर देती हैं। मैंने कहा मैंने तो नहीं बुलाया, आप खुद से आया, मैं तो कभी सूचना नहीं देती। बताओ, जाओ चले जाओ। वो लड़की नहीं मिली तो मैंने कहा वो भी देखा जाएगा, नहीं मिली। अब देखा छोटा सा कमरा, लड़की कहाँ मिले, और वो बैठी इत्मीनान से खाना खाती रही, खाना खा रही थी, 4 बजे बैठी। मैंने कहा भी बता दे लड़की कहाँ है, मेरे पास सूचना आई है। तभी मुझे लगा कि जैसे आपकी ये है कि तो यहाँ पे कितनी सी से सीढ़ी रखी है, सीढ़ी जैसी कोई चीज़ थी, स्टील की बनी हुई। मैंने कहा ये क्या है? उसके मुंह से निकल गया ये तो दीदी सीढ़ी है, फोल्डिंग। अभी तो मैंने कहा भाई इसकी क्या जरूरत पड़ी, तेरा तो जीना है, फोल्डिंग सीढ़ी का क्या करती है? और कहीं मुझे वो भी नहीं दिख रहा तेरे तो छत्ती या कोई ऐसा कोई जगह हो कि जहाँ पे तुझे चढ़ना पड़ रहा हो। तो हमारे एक साथी थे साथ में, उन्होंने कहा मैडम ध्यान से देखो, सारे सफ़ेद रंग के पत्थर लगे हुए हैं जो छत वाली टाइल होती हैं, और एक काला है। हाँ मैंने कहा है तो वो चौड़े वाले जो होते हैं जिनको पत्थर लगाते हैं टाइल और लगा के। मैंने कहा देख लो भी क्या है इसमें। मैंने कहा बता दे, अगर ये खुल जाता हो तो इस सीढ़ी से चढ़ जाएंगे। बोले ना कुछ नहीं है। उन्होंने कहा मैं तोड़ता हूँ इसे। वो पुलिस वाला भी चिल्लाने लगा अगर भाई साहब ये तोड़ दिया ना तो इसकी छत आप ही ठीक करवा के जाओगे। उन्होंने, वो थोड़ा ऐसे ही आदमी थे, उन्होंने कहा उसकी नहीं, मैं तेरी भी छत ठीक करके जाऊँगा आज। अगर लड़की निकल गई अब उसका बता दे कि क्या करेगा तू। चुप हो गया। एक नहीं 3 लड़कियाँ निकली। वो जैसे ही पत्थर हटाया और सांस नहीं आ रहा था लड़कियों को, वो पूरी दुछत्ती बना रखी थी और उसमें वो किसी तरह से पड़ी थी, कोई जरा सा रोशनदान नहीं, कोई सांस आने की जगह नहीं, और किरण नहीं। कैसे वो निकाली, ऐसे गिर रही जैसे कोई सामान गिर रहा हो। लड़कियों की उम्र क्या होगी? ऐसी सब 15-16 साल की, शायद कोई नहीं होती। तो मैं आपको लगता है कि ये जो धंधा है वो कभी खत्म हो पाएगा? नहीं। क्योंकि अभी कॉल और मैसेज, एक कॉल और एक मैसेज पे लड़कियां घर पे आ जाती हैं। हाँ तो लेकिन वो पैसे वाले लोगों के लिए ना, ये गरीब के लिए तो नहीं है ना। और आदमी पैसे वाला हो, गरीब हो या कोई हो, जब ये देखिए ऐसा है, कमज़ोर पे ताकत की आजमाइश है ये। जो अपने घर में ताकत की आजमाइश नहीं कर सकते, अपनी बीवियों के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं कर सकते, वो शराब पी के वहाँ करने आते हैं। तो उनके लिए तो वो बड़ी हाई फाई कॉल गर्ल्स उपलब्ध नहीं है। उनके लिए तो स्पा सेंटर या मसाज सेंटर ये इनके लिए उपलब्ध नहीं है, कहीं नहीं होता। मैं आपको एक कड़वा सच बताती हूँ। 2010 में सोनागाछी में एक कस्टमर ने एक बच्ची की ब्रूटली मर्डर किया अंदर ही कमरे में। इस तरह किया कि रॉड डाली, उस रॉड से कुचला उसे, और अंत में वो जब सर्वाइव नहीं कर पाई, हिम्मत नहीं जुटा पाई, वो मर गई। मरने के बाद वो शोर मचा, वो मर के उसको छोड़ गया, भाग गया। लेकिन मालकिन ने सोचा कि मेरा तो धंधा खत्म हो जाएगा, ये तो फिर आगे करेगा। आज अगर कुछ नहीं करा, उसने जो है एक इस पर मुकदमा कायम करा और हाईकोर्ट में अपील करी कि साहब मेरी लड़कियों की सुरक्षा की जाए। हाईकोर्ट ने उसमें संज्ञान लिया, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट में की, सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने की। सुप्रीम कोर्ट में संज्ञान लेके और उन्होंने क्या किया, तमाम सरकारों को आदेश किया, तमाम स्टेट्स की, कि